अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, नई सहरी के साथ एक बार फिर आगाज़ किया है। तो पेड़े बना चुकी थी, ये साथ दूध निकाला मैंने फैनियों के लिए। फैनियाँ भी साथ साथ बनानी थी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे घर में। लस्सी वगैरह नहीं बनती तो फिर किसी तरह से बच्चों को दूध देना है तो वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है मेरा फैनियों वाला। और ये 2 अदद कबाब फ्राई हो रहे थे बेटे के लिए, क्योंकि साग बनाया था तो उसने कह दिया था मैंने सब्ज़ी नहीं खानी, लेकिन बेटे के लिए फिर मुझे लाजमी बनाने थे। कबाब भी मुझे अच्छे लगे क्योंकि अंडा टमाटर भी मुसलसल बन ही रहा था। तो ये अपने लिए और हस्बैंड के लिए साग था। तो ये साथ साथ मैं काम भी देख रही थी कि क्या क्या करना है क्या नहीं। तो माशाल्लाह से आज जल्दी उठ गई थी तो इतना मसला नहीं हुआ। तो ये फैनियों के दूध में चीनी साथ ऐड कर रही थी। तो फैनियों की रेसिपी दे दूं, बस दूध में चीनी डालकर आपने बॉयल की और ऊपर फैनियाँ डाल दी तो एकदम से रेडी हो जाता है। तो बड़े बेटे को ही रोज़ा रखवाऊँगी, छोटे को नहीं रखवाऊँगी क्योंकि उसने पिछला रोज़ा भी सहरी तो की थी लेकिन फिर तोड़ दिया था। तो इसलिए मैंने आज कहा नहीं, फिर इसे नहीं जगाना, फिर ये आराम से दिन में खाता पीता रहेगा, बच्चा है इतना, क्या फ़र्ज भी नहीं है इस पर। तो इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। तो ये साथ साथ ही मैंने फिर कबाब उतारे। अब मैं चूल्हा तेज़ कर दूंगी, चाय भी साथ बन रही थी। तो अब मैं जल्दी से ही पराठे बनाने शुरू कर दूंगी। साथ साथ मैं बच्चों को भी आवाज़ देने चली जाती हूँ कि भाई उठ जाओ उठ जाओ जो माओं का काम होता है। साथ ही मैंने एक पराठा भी बनाना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह से रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। उम्मीद करती हूँ सबके ही रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बस बच्चों का क्या है, बच्चों को खाने पीने वाले रोज़े होते हैं, शरबत हो और बच्चे हों और पकोड़े आलू वाले हों, और क्या चाहिए। तो जी जनाब, साथ साथ में सहरी बना रही थी। तो बड़े बेटे के लिए तो माशाल्लाह से मैंने पराठा और बना लिया था। साथ ही मैं उसे शामी कबाब दूंगी क्योंकि उसने कहा था कि मैं फैनियाँ नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने स्पेशली उसे कहा था कि थोड़ी सी खा लो। अब देखें वो खाते हैं कि नहीं। तो वो उठ चुके थे तो मैं उन्हें खाना देने चली गई। तो साथ ही मैं अब ये दूध के अंदर फैनियाँ शामिल कर रही थी ताकि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ समझ आता होगा आप लोगों को। तो बस यही है, रमज़ान में तो यही रूटीन चलेगी, सहरी और अफ्तारी की मौजें होंगी क्योंकि रात भर इबादत हो रही होती है। तो दिन में फिर जैसे सहरी वगैरह की नमाज़ पढ़ी तो फिर बंदा सो जाता है। तो फिर मेरा 1:30, 2, 2:30 बजे के करीब ही उठना होता है, उससे पहले तो मैं नहीं उठती। तो हफ्ता इतवार बच्चों की छुट्टी भी होती है। तो आज और कल तो खैर छुट्टी है, तो इंशाल्लाह मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। तो चाय कपों में मैं डालने लग गई थी और बेटा मेरा माशाल्लाह से अपनी सहरी कर रहा था, तो वो भी मैं आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मेरे बेटे ने अपना सहरी स्टार्ट कर ली। तो मेरे हस्बैंड भी उठकर आ गए, तो आंखें रगड़ते हुए आए क्योंकि सहरी में सोकर उठना थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी कंडीशन देखें आप। अच्छा, मैं लाइव में ये चीज़ें नहीं देख सकती, यूट्यूब के चैनल से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं इनके सारे एक्सप्रेशन देख लेती हूँ। तो जी जनाब, ये उठ कर आँखें मलते हुए जो आए तो मैंने देखा, बाद में मुझे बहुत हंसी आई। तो ये मैंने फिर फैनियाँ वगैरह जो बनाई थी तो मैंने कहा ये स्टैंड अप टेबल असल में एक शीशे का है, कांच वाला है, तो वो फिर फटने का डर होता है। तो ये गरम गरम ही फैनियाँ थी तो मैंने कहा ये मैं इसी पे रख दूँ। तो साथ में चाय भी बन चुकी थी, बस अब 1 बाय 1 मैं पराठे देती रहूँगी। तो अच्छा, साग मियाँ जी के कहने पे बना तो दिया था लेकिन उनका थोड़ा मुंह बना हुआ था कि भाई अब सब्ज़ी कौन खाएगा सहरी में। मैंने बोला आप ही ने का मशवरा था, अब फेंकने वाली चीज़ तो है नहीं कि जिसको मैं फेंक दूँगी, तो खाना तो पड़ेगा। बहरहाल मुँह बनाते हुए उन्होंने बड़ी मुश्किलों से साग खाया। तो ये देसी घी डालकर खुद ही ले आए थे कि देसी घी डाल लेते हैं। मैंने बोला हाँ, ये अब आप खुद कर लें क्योंकि मेरे तवे पे भी पराठा वगैरह होता है। तो देसी घी उन्होंने खुद ही ऐड कर लिया था। तो वो साथ साथ मिक्स कर रहे थे और बेटे से बातें हो रही थी कि भाई सही से खाना खाया करो। लेकिन वो बहुत, ये बड़ा बेटा मेरा बहुत चूज़ी है, बहुत लिमिटेड चीज़ खाता है, सोच सोच कर खाता है। तो मुझे गुस्सा आता है कभी कभी के भाई बाकी 2 बच्चे इतने अच्छे तरीके से खा रहे हैं तो आप भी खाएं, क्योंकि अल्लाह पाक की बनाई हुई नेमतें हैं। तो ये उसने अपने हिस्से के कबाब दोनों खा लिए थे क्योंकि वो आज ज़रा फैनियों पे भी मुंह बना रहा था कि आज उसने नहीं खानी। मैंने बोला आपने खाया क्या? एक पराठा भी उसने पूरा नहीं खाया। तो ये मैं अपना पराठा भी बनाकर ले आई थी। तो साथ साथ ही हो रही थी सहरी, तो मैं भी बैठ गई। तो फिर अचानक मुझे याद आया कि पहले पानी तो पिया ही नहीं है। असल में सहरी से अफ्तारी के दरमियान जो टाइम होता है उसमें तो फिर बंदा सहरी करके पानी नहीं पी सकता। तो फिर अफ्तार से लेकर जो सहर तक का टाइम होता है
उसमें ज़्यादा ज़ोर जो होता है वो पानी पे होता है ताकि पानी की कमी ना हो। तो माशाल्लाह वेदर बहुत अच्छा है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, भूख भी नहीं लगती, क्योंकि जब आप 1:30-2 बजे उठोगे तो कहाँ से भूख लगेगी, कहाँ से रोज़ा लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो बस मेरे बेटे ने इतनी ही सहरी की थी, बस चाय का एक छोटा वाला कप, और उठकर भाग चुके थे दांत ब्रश करने। तो फिर हम लोगों ने भी सहरी कर ली। तो ये फिर मैं और मेरे हस्बैंड फैनियाँ बनाकर मैंने ज़्यादा ही रखी थी, क्योंकि दिन में मेरे बेटे का रोज़ा नहीं होगा तो वो खुद ही जब उसे भूख लगेगी तो वो निकाल कर खाता रहेगा। तो ये एक अच्छी सहूलत होती है। अच्छा, एक पराठा भी मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, वो मैंने हॉट पॉट में डाल दिया था कि जब बेटे को भूख लगेगी तो वो खुद ही निकाल कर खा लेगा। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अच्छा, ये सारा मैंने फिर अभी नमाज में थोड़ा टाइम बचा हुआ था, क्योंकि 5 बजे तक हम लोग सहरी से फारिग हो गए थे, क्योंकि बंदे हम कम थे। बेटी मेरी ऑलरेडी खा पी कर सो चुकी थी कि मुझे नहीं जगाना। तो बस फिर मैं अपने ये कुशन वुशन सेट किए, जो ये मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी, तो जानिमाज़ मैंने यूँ ही फेंक दी थी, तो वो मैंने साइड पर कर ली, क्योंकि साथ साथ मैं अब अपने काम निपटाने लगी थी। 15-20 मिनट में मैंने कहा मैं अपना जो छोटा मोटा काम है, जैसे थोड़े से बर्तन गंदे हैं वो वॉश कर लूँ ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो ये देखें, अभी 5 बजे हैं, मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है। अभी 15 मिनट थे रोज़ा बंद होने में, तो 15 से 20 मिनट। तो ये थोड़े से ही सहरी के बर्तन थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से इन्हें वॉश कर लेते हैं, ताकि फिर मैं जितना ये बर्तन धुलेंगे तो मैं फिर अपनी नमाज की तैयारी कर लूँगी। रमज़ान में एक सहूलत ये भी है कि एक ही वक्त में खाना खाया जाता है और एक ही टाइम सहरी मतलब और अफ्तारी की जाती है, तो एक ही वक्त में सारे काम निपट जाते हैं, तो घर बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन रहता है। ये बहुत अच्छी सहूलत होती है, एक ही वक्त में सारे काम होते हैं। तो जैसे अभी सब ने सहरी कर ली है, तो यही बर्तन है। अब दोपहर क्या शाम तक, जब तक सहरी अफ्तारी की तैयारी नहीं होगी तब तक बर्तन गंदे नहीं होंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा किचन। तो ये नमाज़ पढ़कर जब मैंने एक सिपारा पढ़ा तो बाहर इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई कि मुझे हैरत हो रही थी कि हैं आज मैंने इतना स्लो सिपारा पढ़ा है। तो जनाब ये देखिए, काफ़ी हद तक रोशनी फैल चुकी थी। हाँ, सूरज वगैरह नहीं निकला था, बिल्कुल छाँव थी, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा वेदर था, इतना ज़बरदस्त था कि मज़ा आ रहा था बाहर विंडो में खड़े होकर। तो ये फिर अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई। तो सहर टू अफ्तार सारा दिखाना होता है। तो आज चाट डिसाइड हुई थी। अच्छा, फड्डा ये था, मैं कह रही थी आज नॉर्मल चाट बनाएंगे, बच्चों का था काठियावाड़ी बनाएंगे। तो मैंने कहा चलें देखते हैं, अभी पहले छोले तो ओपन हो जाएं। चनों का पैकेट जो मैंने बनाया था बहुत ईजी खुल जाता है, तो गर्म पानी में मैंने डाल कर रख दिए थे। एक बॉयल आएगा तो ये चने खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे। तो ये अजवाइन, मैदा लिया है मैंने तकरीबन 2 कप, और नमक ये डालकर, असल में मेरा था पापड़ी बनाऊंगी, बच्चों का था कि भाई आज पुड़ियाँ और छोले हो जाएं। तो काठियावाड़ी छोलियों के साथ तो पुड़ियाँ यूज़, ये छोले भटूरे भी कहते हैं, तो यूज़ होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं होती। बहरहाल बच्चों की ही बातों में मैंने कहा चलो थोड़ा सॉफ्ट मैदा गूंद लेती हूँ। पापड़ी के लिए थोड़ा हार्ड मैदा गूंदा जाता है, और जो नॉर्मल पुड़ियाँ वगैरह होती हैं या भटूरे वगैरह होते हैं उनके लिए थोड़ी सॉफ्ट डो लगाई जाती है। प्रोसीजर तकरीबन सेम ही होता है। तो मैंने बहुत सख्त मैदा नहीं गूंदा, बल्कि थोड़ा सॉफ्ट रखा था। मैंने बोला अगर किसी ने पूड़ी भी बनवा कर खानी होगी तो अव्वल तो क्योंकि इस चाट के साथ पूड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बच्चों का था, मैंने बोला अगर किसी ने फड्डा लगाया तो थोड़ा सा सॉफ्ट रखूँगी। हाँ, पापड़ी का ये करूँगी, थोड़ी ज़्यादा ब्राउन कर दूँगी, और तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पापड़ी की डो ज़रा थोड़ी सख्त होती है, लेकिन बच्चों को भी साथ लेकर चलना होता है, तो बच्चों की भी फरमाइशें देखी जाती हैं। तो बड़े बेटे का यही था कि नहीं मम्मा पूड़ी बन जाए, और मेरा था कि भाई पापड़ी हो, तो इस चाट के साथ पापड़ी अच्छी लगती है। बहरहाल मैंने फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट रख दिया था कि देखूंगी चलें अगर किसी ने खाना होगा तो बना दूंगी। तो ये आटा मैंने गूंद लिया। तो ये फ्रीज़र में जो मैं पेप्सी वाली पानी की बोतल भर कर रखती हूँ, तो देखें बिल्कुल जमी हुई होती, डायरेक्ट कूलर में डालकर ढक्कन लगा दिया। तो ये आपकी एक अच्छी मतलब 2.5 जंबो जो लीटर वाली जंबो वाली बोतल होती है, तो उससे आपका ये बड़ा कूलर बेहतरीन ठंडा हो जाता है। सहर टू अफ्तार बेहतरीन रहता है। तो जी जनाब, अब ये आलू मैंने छोटे छोटे कट करके चाट, अच्छा चने मेरे हो चुके थे, अब ये आलू मैंने बॉईल करने रख दिए थे, बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में, दरमियाने साइज़ का एक ही आलू लिया था। तो अब ये मेरी बेटी चाट मिक्स कर रही थी, तो साथ साथ मैं पापड़ी की तरफ आ गई थी। तो मैंने कहा चला मैं थोड़ी ज़्यादा ब्राउन कर लूँगी, तो वो भी मैं साथ फ्राई कर रही थी और साथ ये भी हो रहा था। तो बेटे के पीछे से नारे लग रहे थे पूड़ी बनाइएगा पूड़ी। अब देखें बहरहाल किसी ने पूड़ी की तरह खाई, किसी ने पापड़ी की तरह खाई, दोनों तरीक़ों से खाई गई, दोनों का अपना ही स्टाइल था। तो ये बेटी मेरी लगी हुई थी चाट के लिए, काम शुरू किया हुआ था उसने। तो ये आलू में से पानी निकाल लिया था पहले,
फिर सिंपल ही आलू। अच्छा, चनों में मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ा था क्योंकि मुझे थोड़ी चाट ना लिक्विड ही पसंद है, और काठियावाड़ी चाट बनाओ तो उसमें तो ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा जाता है, बल्कि एक्स्ट्रा भी डालना पड़ता है। तो ये टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह जो जो आपके पास अवेल हो आप वो डालकर एक अच्छी सी चाट बना लेते हैं। ये रमज़ान में ही चाट वगैरह, पकोड़े चाट रमज़ान की रौनक है, वरना नॉर्मली लाइफ में आप स्नैक के तौर पर तो खा सकते हैं शाम के टाइम पर, लेकिन ये है कि पेट भरने के लिए ये चीज़ें नहीं खाई जाती। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ रोटी की नीड होती है, या बिरयानी, चावल, पुलाव कुछ भी हो तो उस तरह ही पेट भरता है, लेकिन रमज़ान में चाट पकौड़ों से पेट भर जाता है। तो जी जनाब, ये साथ साथ में फ्राई कर रही थी और मेरी बेटी लगी हुई थी चाट बनाने। तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही थी कि आज वो फर्स्ट टाइम, पहला रमज़ान है कि मेरी बेटी मेरे साथ इतना काम करवा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई मुझे भी कुकिंग आ गई है। तो बच्चों को इसी तरह अप्रिशिएट किया जाता है, इसी तरह बच्चे काम करते हैं। तो अपने साथ अपने बच्चों को लाजमी रखा करें। मैंने छोटी उम्र से ही इसे अपने साथ रखा है, तो माशाल्लाह मुझे इतना मसला नहीं होता। तो ये मेरे साथ सारे काम करवाती ही रहती है। तो साथ ही देखें, मैंने डार्क ब्राउन कलर में थोड़ी सी मैंने ये पापड़ी बना ली है। तो ये क्रिस्पी होगी, इतनी सॉफ्ट नहीं होगी क्योंकि मैंने पूड़ी नहीं बनाई। पूड़ी अगर खानी होगी तो मैंने कहा मैं अफ्तार के फ़ौरन बाद, आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि अफ्तार ही कर ली तो कुकिंग पे पाबंदी होगी, तो मैं फिर आपको बना दूंगी। बड़े बेटे को मैंने यही कहा, लेकिन बहरहाल अफ्तारी के टाइम पर जब उसने खाई तो उसे बहुत पसंद आई। तो उसने कहा मम्मा नहीं सही है, ये चाट मसाले और स्पाइसेस वगैरह जा रहे हैं। तो ये मेरी बेटी बना रही थी तो उसने नमक ऐड नहीं किया। नमक फिर बाद में मैं खुद ही ऐड करूँगी क्योंकि नमक मैं बच्चों को नहीं डालने देती। चने बॉईल करते हुए मैंने ऑलरेडी हल्का सा डाला था, लेकिन नमक अगर ज़्यादा हो गया तो मैं क्या, मेरे हस्बैंड, हम लोग कोई भी नहीं खा सकता। तो ये मैंने एक बड़ी रोटी बेल दी थी पापड़ी के ही हिसाब से, तो ये मैं बड़ी पापड़ी बना रही थी। तो ये बेटी मेरी मिक्स कर रही थी। नमक से मैंने मना किया हुआ था, तो मैंने कहा नमक आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, वो मैं खुद करूँगी। तो ये मैं साथ साथ अपने कामों में लगी हुई थी और बेटी की खुशी की इंतहा ही नहीं थी। साथ ही उसने शरबत भी बना लिया था, लेकिन ये है कि शरबत बनाकर बहुत मतलब खुश होती है कि मम्मा मैंने शरबत बनाया। अच्छा, खजूरें निकालती है, ये जैसे कोई मिक्सिंग वाली चीज़ होती है वो कर दी। आलू पील कर दिए, जो आलू वाले पकोड़े मस्ट हैं हमारे घर में, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो फिर आलू वाले पकोड़े तो लाजमी बनते हैं। तो इसका बेटर तो ऑलरेडी मैं पिछले रोज़ों में बता चुकी हूँ, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगी, तो 1 बाय 1 ही बताऊँगी। साथ ही ये मैंने फिर पापड़ी जब हो गई तो पकोड़े आलू वाले भी किए हैं, मिक्स सब्ज़ी वाले भी किए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मिक्स सब्ज़ी वाले पकोड़े खाते हैं और बच्चे आलू वाले खाते हैं। तो बस इसी तरह से अफ्तारी की रौनकें बहारों के साथ आई हुई हैं। तो एक अच्छा लग रहा होता है, मतलब फैमिली के साथ बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल अपनी फैमिली का काम करके कोई भी लेडी थकती हो, थकावट तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस ये है कि अभी असर के बाद का टाइम था, क्योंकि चाट वगैरह तो मेरी बेटी ने ही रेडी की थी। मैंने जस्ट उससे सिर्फ चना गरम करके दिए थे, बाकी आलू वगैरह छील कर उसी ने सब कुछ बनाया था। तो बस मैं फिर अपने आलू वाले पकोड़े फ्राई करूँगी और नॉर्मल मिसालों वाले। तो बस इफ्तारी में इतना ही बनेगा। तरबूज हमारा पहले ही दिन आ गया था, बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है शोर बरपा कि फ्रूट बहुत महंगा है, लेकिन हमें 80 रुपये किलो ये तरबूज एक ही मिला था। तो मैंने उसे डिवाइड करके पहले रोज़े तो नहीं, दूसरे और तीसरे रोज़े, ये तीसरा दिन है और अभी एक रोज़े का मज़ीद पड़ा हुआ भी है। तो हमारा तकरीबन 300 का तरबूज हमारा 100 करके 3 दिन चल गया था। तो साथ ही मेरी बेटी शरबत वगैरह गिलासों में डाल रही थी, क्योंकि बिल्कुल अफ्तारी के एंड टाइम आखिरी लम्हात थे, ये अफ्तारी स्टार्ट होने वाली थी। तो जी जनाब, सब बैठ गए थे टेबल पे। तो बच्चे पहले बैठ गए थे, छोटे वाले का रोज़ा नहीं था, तो वो मस्तियों में लगे हुए हैं। वो शरारती बहुत ज़्यादा हैं। बस घर में कोई एक, बड़ों ने जितना सुकून दिया ना, छोटे ने उतना ही हमें पागल किया है, मुनीबुर रहमान ने। बस थोड़े दिन है हम लोग पागल हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। पता नहीं ना क्यों मुझे नहीं समझ आती। बड़े बच्चे इतने ठहरे हुए, हर वक्त डांट भी नहीं सकती कि छोटा है, लेकिन ये है कि खेल में बहुत ज़्यादा हैं। तो जी जनाब, ये मैं फिर डिवाइड कर रही थी। बच्चों का यही था, ज़्यादा आलू वाले हमें दे दें, पकोड़ों वाले आप रखें, क्योंकि पकोड़ों वाले मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो फिर मैं आगे उनको कटोरी में करके दे देती हूँ। तो ये फिर अज़ान का भी टाइम होने वाला था, तो मैंने अपने लिए गिलास में पानी डलवा लिया था, क्योंकि मैं फिर शुरू में तो मेरा पानी ही होगा, बाद में गिलास शरबत का होगा। तो ये मैं बेटे को भी कह रही थी, खोजे मार अल्लाह के बंदे, रुक जा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, हमारे रोज़े का ये एहतराम कर ले, चलो दुआ मांगो। तो बच्चों के साथ फिर, छोटे का तो नहीं था, वो तो मस्तियों में ही लगा हुआ था, तो अपनी दुआ वगैरह की। तो बच्चों को भी साथ ही में पढ़ा देती हूँ।
तो माशाल्लाह बच्चों को तो आती, मेरे हस्बैंड भूल जाते हैं। तो ये मेरा बेटा जो बड़ा वाला है वो थोड़ा कैमरा शाय नहीं है, तो उसका यही होता है कि मैं कैमरे में ना आ जाऊँ। तो वो थोड़ा पीछे होकर बैठा हुआ था। बहरहाल तो ये अजान हो चुकी थी, तो साथ ही रोज़े खुल गए थे, तो ये सब अपना अपना खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है, अफ्तारी के अपने ही रौनक होती है जो हर घर में माशाल्लाह होती है। अल्लाह सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का भी व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं मेजॉरिटी तो भूल ही जाती हूँ, बहुत कम मुझे याद आता है तो मैं बोल रही होती हूँ। मेजॉरिटी यही होता है, मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले आज चाट डाली, क्योंकि 2 दिन उन्होंने पकोड़े खा लिए, अब कौन सा टाइम है उन्होंने पकोड़ों को भी वट्टे मारने। तो जी जनाब, आज की इतनी ही रूटीन थी। तो ये मेरी बेटी डोरबेल बजी बाहर चली गई, तो बस अफ्तारी हो गई, ये हमला हो चुका है पूरा, तो सब कुछ फिनिश हो गया। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।